बैटल ऑफ द हेवेंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियोयान सिनलान के साथ फॉलिंग गॉड स्ट्रीम पहुंच गया था, पर जैसे ही वो लिटिल फेरी डॉक्टर के पास पहुंचता है, देखता है कि आइस रिवर वैली के एल्डर्स ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हैं और चारों ओर से लिटिल फेरी डॉक्टर को घेर लिए हैं। जिसके बाद वहां पर एक जोरदार फाइट भी होती है। बिंग युवान जो कि दाओजोंग के 6 स्टार लेवल पर है, लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक करता है। अब आगे तो दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है। ये पहला अटैक था जिसमें लिटिल फेरी बिंग युवान के पाम अटैक को काउंटर करती है। इस अटैक से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट होती है जो कि बिंग युवान को अपनी जगह से 5-6 कदम पीछे ढकेल देती है। वही लिटिल फेरी डॉक्टर उस फोर्स से गुलाटी मारते हुए हवा में पीछे उड़ जाती है। क्लियरली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर डिसएडवांटेज पर है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर इस वक्त इंजर्ड है। इस वजह से उसकी फाइटिंग एबिलिटीज काफी ज्यादा रिड्यूस हो गई है। बिंग युवान जब लिटिल फेरी डॉक्टर को ऐसे देखता है, वो उसको देखकर हंसने लगता है। लिटिल फेरी डॉक्टर के मुंह से खून निकल गया था। बिंग युवान कहता है, वो फुल पॉइजन लेडी, देखो मेरी बात मान लो वरना तुम मेरे हाथों से बहुत ही बुरी मौत मारी जाओगी। तुम यहाँ से किसी भी हालत में नहीं बच सकती हो। लिटिल फेरी डॉक्टर ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हताश थी। उसके बॉडी में उससे काफी ज्यादा दर्द भी महसूस हो रहा था, पर वो यहाँ से भाग नहीं सकती थी। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही अपने हैंड साइंस बनाने लगती है। ये हैंड साइंस लिटिल फेरी डॉक्टर का वो फुल पॉइजन बॉडी को अनसील करने का था। जैसे ही बिंग युवान ये देखता है, वो भी थोड़ा सा घबराता है, क्योंकि जब लिटिल फेरी डॉक्टर अपने वॉफुल पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट करेगी तब उसकी पावर अभी से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। पर दोस्तों इस वक्त इसमें भी एक दूसरी बात है, मतलब कि वॉफुल पॉइजन बॉडी अभी अपने पीक पर नहीं पहुंचा है। इसीलिए अपने वॉफुल पॉइजन बॉडी को यूज करने के बावजूद भी अपनी इन इंजरीज की वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर बिंग युवान को नहीं हरा सकती है। बिंग युवान इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, मैं समझ रहा हूँ तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, पर तुम्हें ये बात का एहसास होना चाहिए कि अगर तुम ये अपनी वॉफुल पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट करोगी तो मैंने जो तुम्हारे ऊपर आइस जोन फोर्स से अटैक करा है उसका इफेक्ट और भी ज्यादा तेज हो जाएगा और तुम्हारी लाइफ फोर्स और भी ज्यादा तेजी से खत्म होने लगेगी। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, चाहे मैं मर भी जाऊं पर भी मैं तुम्हें मेरी बॉडी लेने नहीं दूंगी। अब ये बात सुनकर बिंग युवान और भी ज्यादा गुस्सा जाता है। अब बिंग युवान की आंखों में किलिंग इंटेंट था और वो लिटिल फेरी डॉक्टर को उसकी वॉफुल पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट करने से पहले हराना चाहता था। इसीलिए बहुत ही तेजी से वो अगले ही पल लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक करता है। लिटिल फेरी डॉक्टर जो ये देखकर पीछे हट रही थी, अगले ही पल वो लिटिल फेरी डॉक्टर के पास आ जाता है और अपने हाथों से एक तूफान जैसा अटैक करता है। लिटिल फेरी डॉक्टर अपने सील को हटा रही थी, पर फेरी डॉक्टर को अपने उस काम को रोककर इसके इस अटैक को डॉज करना पड़ता है। इस खतरनाक अटैक से वो बाल बाल बचती है, पर वॉफुल पॉइजन बॉडी डिसरप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाती है। क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर ने बीच में इस प्रोसेस को रोका था, उसको काफी ज्यादा इंजरी होती है और उसके बाद हम लोग देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर के मुंह से फ्रेश ब्लड बाहर निकलता है। पर बिंग युवान जो लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अपना अगला अटैक करने वाला था, तभी ही जो आइस की कवरिंग उन दोनों को घेरी हुई थी उसमें बहुत ही तेज क्रैक की आवाज आने लगती है और अगले ही पल हम देखते हैं वो आइस का बैरियर टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पर आइस का बैरियर डिस्ट्रॉय हुआ ही था कि बिंग युवान देखता है उसके आइस रिवर वैली के डिसाइपल्स हवा में उड़े जा रहे हैं। कोई तो उनके डिसाइपल्स को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा है और उनके डिसाइपल का नंबर जो पहले था उससे एकदम आधा हो गया है। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि अभी जो एंट्री लिया है वो पर्सन हमारा हीरो शियोयान है। ऐसे अटैक्स को देखकर तो एक बार के लिए बिंग युवान भी पैनिक करता है। उसके बॉडी से एक आइस कोल्ड दाव की रिलीज होती है। तुरंत ही वो शियोयान के ऊपर अटैक करता है। शियोयान उसको रोकता है और फिर उसके बाद बिंग युवान ध्यान से शियोयान को देखता है। शियोयान को देखता है जो कि काफी ज्यादा यंग है। गुस्से में कहने लगता है, बेवकूफ लड़के, तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे आइस रिवर वैली के मैटर पे इंटरवीन करो। तुमने आज जो यहाँ किया है उसके लिए मैं तुम्हें तुम्हारी मौत तक पूरी दुनिया में चेज करके तुम्हें मारूंगा। बिंग युवान बहुत ही गुस्से में है, लेकिन शियोयान भी कम गुस्सा नहीं है और वो बिंग युवान की ओर देखते हुए कहता है, सच में तुम्हारे आइस रिवर वैली के लोग बहुत ही ज्यादा बेशर्म हैं। तुम लोगों ने बेशर्मी की तो हद पार कर दी है। एक इंजर्ड वीक लेडी के ऊपर इतने सारे लोग मिलकर अटैक कर रहे हो। इस तरह की चीजें करने के बाद दूसरे लोगों से तुम लोग अपनी आंखें कैसे मिला पाते हो? लिटिल फेरी डॉक्टर जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड थी, जिसके बाद उसकी नजर भी शियोयान के ऊपर जाती है। शियोयान को देखती है तो थोड़ी सी वो घबरा जाती है, क्योंकि उसे पता है कि इस वक्त यहाँ पर 3 दाओजोंग हैं। लेकिन तब शियोयान लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है और फिर कहता है, सॉरी मुझे यहाँ पर आने में लेट हो गई। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, शियोयान। लेकिन तभी बिंग युवान कहता है, बेवकूफ लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो। तुमने हमारे आइस रिवर वैली के पर्सनल अफेयर्स पे टांग अड़ाया है। जिसके बाद वो अपने अगल बगल देखता है, शियोयान ने लाशों की ढेर बिछा दी है। अब ये देखकर बिंग युवान के अंदर किलिंग इंटेंट और भी ज्यादा तेज हो जाती है, लेकिन
शियोयन बिंग युआन के ऐसे लुक को देखकर स्माइल करने लगता है और बहुत ही कैजुअली कहता है, तुम लोगों को देखकर मैं इतना तो समझ गया कि आइस रिवर वैली के लोग एक सड़े हुए एप्पल की तरह हैं, जो कि जल्दी ही नहीं हटाया जाए तो सारे एप्पल्स को बर्बाद कर देंगे। बिंग युआन चीखते हुए कहता है, बेवकूफ, तुम सिर्फ एक 1 स्टार दाओजोंग होकर अपने अंदर इतना ज्यादा एरोगेंस रखते हो। जिसके बाद अपने ब्रदर बिंग फू की ओर देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि फॉलन गॉड स्ट्रीम ही आज तुम्हारा बरियल ग्राउंड होगा। बिंग फू, मैं इस बेवकूफ को तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ। इसके लिए अपने आप को थोड़ा सा भी होल्ड बैक मत करना। इसको इतनी बुरी तरह मारो, इसकी सारी हड्डियों को तोड़ डालो, जिसके बाद इसको कैप्चर करके मेरे लिए रखो। इधर काम खत्म करने के बाद मैं इसको तड़पा तड़पा के मारूंगा। बिंग युआन की बात को सुनकर बिंग फू, जो कि दूर माउंटेन पर आराम से बैठा हुआ था, तुरंत ही शियोयन के पास आ जाता है और फिर कहता है, बिंग युआन रिलैक्स, जैसा तुमने कहा है मैं इस लड़की की हालत उससे भी बदतर कर दूंगा। तुम उधर अपना काम निपटाओ, मैं इसको तुम्हारे लिए रेडी रखता हूँ। अब यहाँ पर इतनी खतरनाक बातें हो रही थी। लिटिल फेरी डॉक्टर इस बीच अपने आप को थोड़ा सा रिकवर करती है, जिसके बाद शियोयन की ओर देखते हुए कहती है, शियोयन यहाँ से चले जाओ, मैं ये मैटर देख लूंगी। मुझे पता है कि मुझे इनसे कैसे बच के निकलना है। मैं यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें ढूंढ लूंगी। लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ी सी घबरा रही है, क्योंकि शियोयन एक दाओजोंग के 1 स्टार के पीक पर है और ऐसे में शियोयन एक दाओजोंग के 6 स्टार लेवल से बिल्कुल भी नहीं जीत सकता है। पर दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, हमारे हीरो एक्सेप्शनली खतरनाक अटैक कैरी करता है और इससे ज्यादा ताकतवर आदमी से वो एक बार फाइट भी कर चुका है, फेटियान, जो कि दाओजोंग के 8 स्टार लेवल पर था। लिटिल फेरी डॉक्टर को परेशान होता हुआ देखकर शियोयन स्माइल करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा। लिटिल फेरी डॉक्टर जैसे ही शियोयन की ये बात सुनती है, उसका मन भी थोड़ा सा रिलैक्स होता है, क्योंकि वो शियोयन को जानती है कि जब शियोयन किसी चीज के लिए कॉन्फिडेंट होता है तो उसके पास जरूर कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड होता है और शियोयन को कोई भी अंडरएस्टिमेट तो नहीं कर सकता है। लेकिन तभी शियोयन की ये बात को सुनकर बिंग फू बहुत ही एरोगेंटली कहता है, ठीक है लड़के, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। बिंग फू स्टाइल में हवा में चलते हुए शियोयन की ओर बढ़ने लगता है। उसके बॉडी से बहुत ही खतरनाक किलिंग इंटेंट रिलीज होने लगता है। अगल बगल की पूरी हवा ठंडी हो जाती है और शियोयन के ऊपर वो हंस रहा होता है। अब दोस्तों, बिंग फू इधर शियोयन के साथ इन्वॉल्व हो गया है और बिंग युआन लिटिल फेरी डॉक्टर को मारने के लिए रेडी हो जाता है और ये लोग अब अपने अपने अटैक्स तैयार करते हैं। सबसे पहले बिंग युआन अपना एक साइन बनाता है, जिसके बाद उसके चारों ओर बहुत ही बड़ा सा आइस व्हील जनरेट होता है। अटैक देखने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, जिसके बाद वो बहुत ही तेजी से लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक करता है। लिटिल फेरी डॉक्टर, जिसकी कंडीशन इस अटैक को रोकने की नहीं थी, वो पीछे भागती है। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक लिटिल फेरी डॉक्टर को हिट करता, वहाँ पर एक रेड फिगर अपीयर होता है। रेड फिगर के अटैक से वो स्पिनिंग व्हील वही जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। तब बिंग युआन की नजर उस फिगर पर जाती है। चीखते हुए कहता है, एक पपेट। वो रेड फिगर शियोयन का अर्थ डीमन पपेट था, जो कि इस दाओजोंग के 6 स्टार लेवल के पर्सन को बहुत आसानी से निपटा सकता था। अब बिंग युआन ये देखकर थोड़ा घबराता है, जिसको देखकर शियोयन हंसने लगता है। कहता है, बुड्ढे, वैसे भी तुम काफी ज्यादा बुड्ढे हो गए हो, पर इतने सालों की एक्सपीरियंस के बाद तुम्हारे अंदर समझ नहीं आई कि तुम एक घायल लेडी के ऊपर इस तरह का अटैक कर रहे हो। जिसके बाद शियोयन अपने हाथों को बिंग युआन की ओर मोड़ता है और फिर अर्थ डीमन पपेट को कमांड देता है, मार डालो। अगले ही सेकंड हम देखते हैं अर्थ डीमन पपेट बहुत ही तेजी से बिंग युआन के ऊपर अटैक करता है। बिंग युआन बहुत ही मुश्किल से अर्थ डीमन पपेट के उस अटैक से बचता है, लेकिन फिर बिंग युआन अपने आप को संभालते हुए अर्थ डीमन पपेट के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। अर्थ डीमन पपेट भी उसके अटैक के ऊपर काउंटर अटैक करता है। दोनों के ही पाम टकराते हैं और फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट होता है। इस फोर्स से बिंग युआन पीछे उड़ जाता है, वही अर्थ डीमन पपेट अपने जगह से थोड़ा सा भी नहीं हिलता है। अब ये चीज देखकर बिंग युआन के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो घबराते हुए बिंग फू से कहता है, बिंग फू, जितना जल्दी हो सके इस लड़के को मार डालो, ये इस पपेट को कंट्रोल कर रहा है, इसके मरते ही ये पपेट भी अपने आप हार जाएगा। जैसे ही बिंग फू ये बात सुनता है, वो शियोयन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, पर इससे पहले कि वो अटैक करता, तभी एक फिगर शियोयन के आगे आकर खड़ी हो जाती है। ये हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर थी। इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बावजूद भी वो शियोयन को बचाना चाह रही थी। शियोयन से कहती है, शियोयन, इसको मेरे हवाले छोड़ दो, तुम बाकियों से निपटो। लेकिन तभी शियोयन लिटिल फेरी डॉक्टर के कमर को पकड़कर पीछे खींचता है और फिर उससे कहता है, नहीं, इस वक्त तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो, बेस्ट होगा कि तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं इन पीपल्स को निपटा दूंगा, वैसे भी ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये बात सुनते ही बिंग फू कहता है, कितना ज्यादा एरोगेंट टोन। जिसके बाद एक दूसरा दाओजोंग, जो कि 3 स्टार लेवल पर था, बिंग है, उसे कहता है कि तुम बाकियों के साथ मिलकर वो फुल पोजन बॉडी को कैप्चर करो, मैं इस एरोगेंट लड़की को मारता हूँ। अब बिंग फू शियोयन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी उस जगह पर एक और फिगर अपीयर होता है। ये फिगर एक पपेट नहीं था, बल्कि एक स्पेशल स्पिरिचुअल बॉडी थी। हाँ, ये पर्सन तियान हाउ
जुनजी थे। बाहर निकलते ही तियान हाओ जुनजी उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं, जिसके बाद बड़े ही रिलैक्सिंग वे में कहते हैं, लड़के तुम मुझ बुढ़े को फिर से एक बार फाइटर बनाना चाहते हो, इन बूढ़ी हड्डियों से कितना मेहनत कराओगे। लिटिल फेरी डॉक्टर जब इस पावरफुल फिगर को देखती है वो एकदम और रिलैक्स हो जाती है। अब वो भी पूरी सेटिस्फाइड है कि हाँ शियोयान उसको यहाँ से बचा कर ले जाएगा। लिटिल फेरी डॉक्टर जो अपने आप को इतनी देर से कंट्रोल कर रही थी अब रिलैक्स होती है। जैसे ही रिलैक्स होती है उसकी वो इंजरीज इफेक्ट में आते हैं और वो बेहोश होने लगती है। उसके मुंह से खून निकलता है। शियोयान उसको संभालता है। लिटिल फेरी डॉक्टर ने इतनी देर तक काफी ज्यादा कंट्रोल करा। शियोयान कहता है, ओल्ड मिस्टर याओ मैं आपको और एक बार ट्रबल दे रहा हूँ, प्लीज इन लोगों को खत्म कीजिए। लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई है, हमें उसे जल्दी ट्रीटमेंट देनी होगी। तियान हाओ जुनजी कहते हैं 10 मिनट और फिर वो बिंग फू के ऊपर अटैक करते हैं। बिंग फू ये देखकर घबराता है, चीखते हुए कहता है 8 स्टार दाओजोंग। और बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना। कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सीन्स मिसमैच हो रहे हैं क्योंकि ये एक नोबल एक्सप्लेनेशन था। रियल वीडियो आएगी तब मैं आपको डिटेल में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।